ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में भगवान राम के जन्म का वर्णन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पंक्ति के द्वारा भगवान के प्राकट्य का वर्णन किया है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ और उनकी 3 रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा थी। महाराजा बड़े ही धर्म धुरंधर थे, गुण निधि थे, गुण के खान थे और बहुत बड़े ज्ञानी थे। एक बार महाराजा दशरथ जी के मन में यह विचार आया कि हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। ऐसा मन में विचार आते ही जब उनको कष्ट हुआ तो वो तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर पहुंचे और उनसे अपनी वेदना कही। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। आपके 4 पुत्र होंगे जो पूरे त्रिभुवन में, पूरे तीनों लोक में प्रसिद्ध होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। फिर महर्षि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ उनसे करवाया। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने उनको खीर का प्रसाद दिया और राजा से कहा, इसको आप तीनों रानियों में बांट दीजिए। राजा उस प्रसाद को लेकर के पहले उस प्रसाद का आधा भाग किया। पहला भाग उन्होंने महारानी कौशल्या को दिया, दूसरे आधे भाग को उन्होंने फिर 2 भाग में किया। एक भाग महारानी कैकेयी को दिया, फिर जो बाकी बचा हुआ था उसको भी 2 भाग में बांट करके उन्होंने महारानी कौशल्या के हाथ में और महारानी कैकेयी के हाथ में दिया। महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी ने वो दोनों भाग महारानी सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। महाराज दशरथ ने जब प्रसाद तीनों रानियों को दे दिया, तीनों रानियों ने प्रसाद जब खाया तो वो तीनों गर्भवती हो गई। और जिस दिन से महारानी गर्भवती हुई उसी दिन से ही पूरे अयोध्या में खुशी आ गई। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। उनके कुछ दिनों के बाद जब भगवान के प्राकट्य होने का अवसर आया तो लगन ग्रह सब एक तरह से
पूरी तरह से सब अनुकूल हो गए। जब उनके प्राकट्य के दिवस का अवसर आया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। ऐसे समय में भगवान राम के प्रकट होने के बारे में जान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे लोग देवी देवता जब समझ गए कि अब वो समय आ गया है, तो सारे लोग आसमान में अपने अपने रथ पर बैठ करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्होंने आसमान से ही फूलों की वर्षा शुरू कर दी, दुंदुभियां बजने लगी। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। सारे देवताओं के समूह ने वहां जगन निवास जी का, भगवान का स्तुति किया, और इस तरह से स्तुति करने के बाद सभी लोग अपने अपने धाम चले गए। फिर भगवान का प्राकट्य हुआ और वहां पे फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ही छंद में उसकी जो वर्णन किया है, उस स्तुति का गान मैं आप लोगों के सामने करता हूँ। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करऊ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहें, मम उर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीने चाहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लाए, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा, यह चरित जो गावहीं, हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय, जय सीताराम। इस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम जी का
जन्म हुआ और वहाँ पे सभी लोग हर्ष और उल्लास मनाने लगे। इसके आगे की कथा का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। भाइयों, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों में संप्रेषित करें। जय सीताराम।